आज हम सब एक बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। उस भ्रम का नाम है परफेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल आप सबने सही सुना, परफेक्शन। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। मैं बताऊंगा कि क्यों परफेक्शन सबसे बड़ा भ्रम है हमारा, और सबसे बड़ा हमारी विकास और हमारे ग्रोथ में सबसे बड़ा अवरोधक भी है परफेक्शन। नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सबके बीच आ गया एक ज्वलनशील परंतु गहन विषय पर चर्चा करने की, उस पर एक दृष्टिकोण, एक दृष्टि डालने की। परफेक्शन हमारे अंदर एक चुल सी मची रहती है, एक अजब खुरापात मचा रहता है कि हम ये मानते हैं, हम ये सोचते हैं, एक इसे खुरापात कह लो या यूं कह लो, एक ख्वाबी पुलाव बना रहता है। एक काल्पनिक दुनिया में हम ऐसा रचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा बाहर, मतलब सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियां बाहर की जो सभी परिस्थितियां अपने अनुकूल होंगी, तभी हम कुछ करेंगे या तभी हम आनंदित रहेंगे, तभी हम प्रसन्न चित्त रहेंगे। लेकिन ठहरिए, ये चुनाव जो आप कर रहे हैं, ये जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, क्या ये किस हद तक सही और कितना सार्थक है? कभी इसके विषय में सोचा? संभवतः नहीं। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज तक इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी भी, जितने भी आज तक महापुरुष हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं महापुरुष, उनके समक्ष कभी भी कोई भी परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं रही। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को निखारा। क्या आपको लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय उनके जो आसपास की परिस्थिति थी उनके अनुकूल रही होगी? उनके पूर्णतः प्रतिकूल थी, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने अपने आप को डिग रखा, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा, अपने आप को आसपास की परिस्थितियों से अपने उद्देश्य को डिगाया नहीं और अपने उद्देश्य को नहीं बदला। बाहर के तूफानों से अंदर तूफान नहीं खड़ा किया, अपने मन में अशांति क्रिएट नहीं किया। और कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है। हाँ, ये कैसे संभव? बात सिर्फ इस घोर कलयुग या इस कलयुग कलिकाल का ही नहीं है। आप पीछे भी देखें, त्रेता, द्वापर या सतयुग, हमेशा ये बाहर प्रतिकूल परिस्थितियां रहती ही रहती। कभी भी ऐसा नहीं आएगा जो आप जिस परफेक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है या एक अपने मन में क्रिएट कर रखा है, इमेजिनेट कर रखा है, वैसा बाहर क्रिएट हो, कभी भी नहीं। फिर चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण, क्या आपको लगता है श्री कृष्ण के जीवन में शुरू बचपन से लेकर जब तक उन्होंने अपना देह इस पृथ्वी लोक को त्यागा नहीं, तब तक उनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट था? बिल्कुल भी नहीं। जन्म से लेकर उनके अंत तक सब कुछ, हर परिस्थितियां उनके विपरीत थी, प्रतिकूल थी, लेकिन अदम्य साहस, एक स्थिर मन, एकाग्र चित्त और एक शांत मन, उन्होंने अपने अंदर बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को डिगाया नहीं, अपने अंदर अशांति क्रिएट नहीं की, बाहर की अशांति से। बाहर की परिस्थितियों को अपने अनुकूल कभी भी ये मत सोच के चलिए कि आप जो एक यात्रा कर रहे हैं, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे तभी जब आप बाहर की परिस्थिति सब कुछ परफेक्ट हो। मैं क्यों कह रहा हूँ परफेक्शन इज बिगेस्ट मिथ, या यूं कह लो परफेक्शन इज पॉइजन। जी हाँ, परफेक्शन जहर है। क्यों? क्योंकि यही आपको रोक रहा है कुछ करने से, सिर्फ यही रोक रहा है, वरना आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। आप एक बार करने की कोशिश तो करो, आप क्या नहीं कर लोगे। आप
आपको ए फॉर एप्पल, क से कबूतर नहीं आता था और आज आप धुआंधार बोल पा रहे हो, धुआंधार शब्दों और पैराग्राफ धुआंधार बोल पा रहे हो। कैसे? क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है। लेकिन उस समय अगर आप ये सोचते कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो ही बोलने की कोशिश करूंगा, तो शायद आप एक शब्द नहीं बोल पाते। क्योंकि हम सब ने बोलने या चलने की शुरुआत इम्परफेक्टली तरीके से किया है। कभी पूछिएगा अपने घरों में कि कितना इम्परफेक्ट थे हम। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, ये परफेक्शन का भूत हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि ये हमें कुछ भी करने से रोक देता है और हम एक परफेक्शन के कैद में हो जाते हैं। हमने खुद अपना ये जेल बना रखा है परफेक्शन का। तो इस परफेक्शन के कैद खाने से बाहर है, इस पिंजरे को खोलिए जो परफेक्शन का बना रखा है और इसमें अपने आप को कैद कर रखा है। परफेक्शन इज मिथ, परफेक्शन इज पॉइजन। इस बात को अपने दिमाग में बिठाइए और स्टार्ट करिए, कुछ करिए। मेरी बात आपको समझ आई हो तो प्लीज लाइक करिए एल्गोरिदम के लिए। दूसरी बात, अगर आपको मेरी बात आपके अंदर हृदय तक गई हो, आपको समझ आई हो, तो अपने किसी भी एक ऐसे प्रियजन को इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज ये। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में आप सबके साथ, सबके बीच, सबके साथ एक गहन विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हर हर महादेव।